कोर्ट ने कहा कि इसके अंदर कोई इबाहम तो है ही नहीं, तो बिल्कुल सीधा साधा केस है, इसके अंदर कोई कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं है, ये सादा सा मामला है, तो वो को बहुत लंबी चौड़ी के अंदर जरूरत नहीं है। और ये जुमेरात इंशाल्लाह ये भी फैसला हो जाएगा कि किस को इलेक्शन हो रहा है, और जैसे मैंने कहा वो पहले से तकरीबन तयन हुआ है कि 9 और 13 तारीख के दरमियान ही होगा अप्रैल को, और ये सिर्फ फैसला हो जाएगा कि इलेक्शन जो है उसकी तारीख का ऐलान कौन करने जा रहा है। और हम इंशाअल्लाह ताला तमाम, मैं भी आपके खास तौर पे तहरीक इंसाफ के तमाम जो उम्मीदवारान हैं, तमाम जो वर्कर, उन सब को हम देना चाहते हैं कि एक ज़ाया नहीं करें। ये सिर्फ इस वक्त जो हुकूमत है वो एक इबाहम पैदा करने की कोशिश कर रही है, और उनकी कोशिश ये है कि आप अपने हलकों में ना उतरें और आप अपने इलेक्शन का काम ना शुरू करें। आप फौरी तैयारी, जिसने अभी तक नहीं शुरू की है वो फौरी तैयारी शुरू कर दे। अब तो आपको पता है कि चेयरमैन साहब जो हैं इमरान खान खुद पार्लिमानी बोर्ड की तजावीज़ का जायज़ा लेना शुरू उन्होंने कर दिया है, और बहुत जल्द जो है उन्होंने टिकटों के ऐलान भी करने शुरू कर देने हैं। काफ़ी सारी पंजाब की सीट्स के ऊपर जायज़ा हो चुका है, आज भी ये जारी रहेगा। तो इसलिए अब आज की अदालत की कार्रवाई के बाद कोई किसी नहीं होना चाहिए, मैदान में उतरें, तैयारी करें, इलेक्शन की तैयारी करें। और ये सबको पता है कि इंशाअल्लाह ताला ये इलेक्शन तहरीक इंसाफ का इलेक्शन है, इमरान खान का इलेक्शन है, पाकिस्तान के अवाम का इलेक्शन है। अब मैं इसके साथ साथ कुछ जिक्र ये करना चाहता हूँ मुख्तसर, कि पिछले 3-4 दिन से जो मुल्क के अंदर वाक़यात हो रहे हैं, एक पाकिस्तानी के तौर पे, तहरीक इंसाफ का सेक्रेटरी जनरल नहीं, एक पाकिस्तानी के तौर पर दिल जो है वो चूर चूर हो रहा है कि मेरा मुल्क किस तरीके से जख्मी किया जा रहा है। पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन दहशतगर्दी के वाक़यात में से एक पेशावर में होता है। पुलिस लाइंस के अंदर मस्जिद में नमाजी जो नमाज पढ़ने गए हुए थे, अल्लाह के सामने सर झुकाने के लिए गए हुए थे, उनको शहीद किया जाता है। मैं चेयरमैन इमरान खान और पार्टी की तरफ से, सबकी तरफ से एक दफ़ा फिर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के एहलकारों को, तमाम सिपाहियों को, अफसरों को उनके साथ इज़हार हमदर्दी भी करना चाहता हूँ, और इन आपकी हिम्मत की देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आप मुश्किल हालात का भी करते हैं, अपनी शहादतों का नजराना भी देते हैं, तो सारी कौम और ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ आपकी ममनून भी है और आपको खराज अकीदत भी पेश करती है। और जो आपका मुतालबा हो रहा है कि जो असल इसके किरदार के जो जिनकी वजह से हो रहा है, जो जिम्मेदारान हैं, उनके ऊपर एक्शन लिया जाए, भरपूर तरीके से आपकी हिमायत भी करती है। इसी के साथ साथ मुल्क एक तरफ दहशतगर्दी की तरफ जा रहा है। कल रात को पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर की रिपोर्ट स्टेट बैंक जो हर हफ्ते जारी करता है वो जारी की गई है, और इंपोर्ट कितने दिन की इंपोर्ट्स के पैसे बच गए, दरामदात के पैसे बच गए हमारे ज़खायर के अंदर, वो पाकिस्तान की तारीख की कम तरीन सतह पर आई हुई है। और हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत ये कर रही है कि शेख रशीद को गिरफ्तार कर रही है। हुकूमत क्या कर रही है कि वो इमरान रियाज खान को गिरफ्तार कर रही है। हुकूमत क्या कर रही है कि वो शंदाना गुलजार के खिलाफ पर्चे काट रही है। वो तमाम वसाइल, वो तमाम सरकारी वसाइल, वो तमाम एहलकार जो इस वक्त जिनकी नज़र दहशतगर्दी पे होनी चाहिए, दहशतगर्दी का मुकाबला करने के ऊपर होनी चाहिए, पाकिस्तान की डूबती हुई मईशत को बचाने के लिए होनी चाहिए, पाकिस्तान के अवाम को तारीख की बदतरीन महंगाई और बढ़ती हुई बेरोजगारी से बचाने के लिए होनी चाहिए, उन सब की नजरें इस पे लगी हुई है कि कौन तहरीक इंसाफ वाला और कौन तहरीक इंसाफ की हिमायत करने वाला सियासतदान और कौन सहाफ़ी सच बोल रहा है, सच की आवाज उठा रहा है, किस टीवी प्रोग्राम में क्या कहा जा रहा है, टेलीविजन प्रोग्राम पे बात करने पे, तकरीरों पे बात करने के ऊपर गद्दारी और बगावत के मुकदमे कायम किए जा रहे हैं। मुल्क के अंदर हर कोशिश की जा रही है कि मुल्क के अंदर आइन को मस्ख किया जाए, पैरों तले रौंदा जाए, जमहूरियत को कुचला जाए, कानून की हुक्मरानी खत्म की जाए। लेकिन
ان کی صرف ہم نہیں کرتے، یہ بھی سن لیں اور کان کھول کر سن لیں، پاکستان کے 22 کروڑ عوام جو ہیں وہ کسی کو اپنا حق چھیننے نہیں دیں گے۔ جتنی بھی تم طاقت اور جبر سے آواز دبانے کی کوشش کرو گے، آئین توڑنے کی کوشش کرو گے، جمہوریت خراب کرنے کی کرو گے، قانون کی حکمرانی کے خلاف کام کرو گے، اتنی زیادہ طاقت سے پاکستان کے عوام تمہارے خلاف کھڑے ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے مذموم عزائم جو ہیں ان کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے پاکستان کے عوام۔ یہ 22 کروڑ قوم جاگی ہوئی قوم ہے، یہ ڈکٹیشن لینے والی قوم نہیں ہے، یہ سر جھکانے والی قوم نہیں ہے۔ تو ابھی بھی ہوش کریں، اپنے فیصلوں کے اوپر نظر ثانی کریں، ملک کے اندر آئین، قانون اور جمہوریت کی حکمرانی ہونے دیں، ملک کو ایک نئے الیکشن کی طرف جانے دیں، عوام کو مینڈیٹ اپنا بتانے دیں۔ اب میں علی ظفر صاحب سے بولوں گا کہ مختصراً جو قانونی نقطہ آج پیش ہوا ہے اس کے اوپر بتا دیں آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی آئینی تاریخ کا جو سب سے اہم کیس ہے اس کی آج دوسری سماعت ہوئی۔ آج عدالت نے بہت سارا قانون کے اور ججمنٹس کو دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ سنایا کہ جہاں تک 90 دن میں الیکشن ہونا ہے وہ آئین بھی اس پہ واضح ہے، سپریم کورٹ کی ججمنٹس بھی واضح ہیں، ہائی کورٹس کی ججمنٹس بھی اس پہ بڑے کلیئر ہیں۔ تو آج یہ ریکارڈ کیا عدالت نے کہ جہاں تک 90 دن کا سوال ہے وہ تو آئین میں لکھا ہے، سوال یہ ہے کہ کس نے یہ ڈیٹ کو اناؤنس کرنا ہے، کس نے یہ تاریخ کا اعلان کرنا ہے کہ کس دن الیکشن ہونا ہے 90 دن کے اندر اندر۔ اس میں 3 خط پڑے گئے عدالت کے سامنے۔ ایک خط تو سب سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے لکھا، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے لکھا گورنر کو، پنجاب گورنر کو، اور خط میں یہ کہا کہ چونکہ آئین میں 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں تو ہم آپ کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ 9 یا 13 اپریل کے بیچ میں کوئی اعلان کر دیں تاریخ کا تاکہ ہم الیکشن کی تیاری کر سکیں۔ گورنر صاحب نے کچھ نہیں کہا تو ہم عدالت میں آ گئے۔ پہلی ہیئرنگ کے بعد جب عدالت نے پہلے دن اناؤنس کر کے گورنر کو نوٹس دے دیا تو گورنر صاحب نے خط لکھا واپس الیکشن کمیشن کو، اور اس میں یہ کہا کہ جناب یہ میرا اختیار ہی نہیں ہے اعلان کرنا ڈیٹ کا، یہ تو آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان آپ خود ہی طے کر لیں اور ڈیٹ کو اناؤنس کر لیں۔ تو جب یہ دونوں خط پڑھے گئے تو عدالت کو ہم نے بتایا کہ جناب 90 دن کا جہاں تک تعلق ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونا ہے کہ نہیں، وہ تو گورنر صاحب بھی مانتے ہیں اور الیکشن کمیشن بھی مانتا ہے، آئین بھی یہی کہتا ہے، ججمنٹس بھی یہ کہتی ہیں۔ اب مسئلہ گورنر صاحب اور الیکشن کمیشن کے درمیان ہے۔ گورنر صاحب کہتے ہیں میں نہیں اعلان کر سکتا، الیکشن کمیشن کہتی ہے چلیں آپ کریں، تو عدالت فیصلہ کر دے کہ ان دونوں میں سے کس نے اعلان کرنا ہے، اور اگر دونوں نہیں کر سکتے تو پھر ایک اور شک ہے سیکشن 57 جو ہے الیکشن ایکٹ کا، اس کے تحت پریزیڈنٹ صاحب کر سکتے ہیں، اور اگر تینوں نہیں کرتے کسی وجہ سے تو پھر بہت ساری ججمنٹس ایسی ہیں جہاں عدالت خود بھی اعلان کر سکتی ہے اور ڈائریکٹ کر سکتی ہے ان میں سے کسی کو بھی کہ آپ الیکشن اناؤنس کر دیں۔ تھرسڈے کا جمعرات کا دن ریکویسٹ کی ہے گورنر صاحب کے کونسل نے اور الیکشن کمیشن کے کونسل نے کہ ہم تحریری جواب دینا چاہتے ہیں، جس جواب میں وہ یہ بتائیں گے، کم از کم الیکشن کمیشن آف پاکستان تو ضرور یہ بتائے گی کہ الیکشن کی ڈیٹ کیا ان کے مطابق ہونی چاہیے۔ اس کے بعد عدالت جمعرات کو باقی بحث سن کے تو فیصلہ کرے گی کہ کس کو ڈائریکشن دینا ہے کس کو نہیں دینا۔ یہ ہے آج کا جواب نہ آنے پر عدالت ہے یک طرفہ کارروائی عمل میں لا سکتی ہے۔ بالکل، اب یک طرفہ تو ہوگی نہیں، نوٹس ہو گیا ہے، نوٹس اٹارنی جنرل کو بھی ہے، ایڈوکیٹ جنرل کو بھی ہے، وہ پیش بھی ہو گئے ہیں، گورنر کے کونسل بھی پیش ہو گئے ہیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کونسل بھی ہیں، اس لیے یہ یک طرفہ تو نہیں ہوگی، ڈائریکشن جو بھی عدالت سے آئے گا وہ ان کی پریزنس میں ہی آئے گا۔ عدالت جو ہے، میں اس کے اوپر بتا دوں، عدالت کا تو کہنا یہ تھا کہ یہ اتنا سیدھا سادہ کیس ہے کہ فیصلہ آج بھی سنایا جا سکتا ہے، لیکن وہ پورا موقع دینا چاہتے تھے گورنر کے وکیل کو بھی اور الیکشن کمیشن کو بھی کہ اپنا
तहरीरी मौक़िफ़ वो बयान कर दें, सिर्फ उसके लिए उन्होंने वो टाइम दिया। अच्छा, एक तो हालिया दिनों में एक जो लेटर लिखा गया प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर जो है वो बोन ऑफ कंटेंशन है बेसिकली, जिसके ऊपर ईसीबी की अभी तक की रिलायंस है कि जनाब ये हमें रिसेंटली एक लेटर मिला है, वो क्या कंटेंट है और क्या चीज़ आड़े आ रही है उस लेटर के मुताबिक कि वो डिले चाह रही है? जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नर ने लेटर लिखा है जो आज पेश किया था, उसके अंदर ये कहा है कि जी फैसला ये आपने करना है कि कब डेट है, लेकिन आप जो है कंसल्ट कर लें और सिक्योरिटी की जो सिचुएशन है उसको मद्देनज़र रख के फैसला करें। तो उस चीज़ को जो काउंसिल थे उन्होंने अदालत में कोई उसकी वजाहत तो नहीं की कि उस पर क्या करना है, लेकिन अदालत के ज़रूर ऑब्जर्वेशन थी, रिमार्क्स थे कि ये फैसला करना आपका बनता नहीं, क्योंकि ना इकनॉमिक पॉलिसीज़, ना इकनॉमिक क्राइसिस, ना इस किस्म की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन 90 दिन से ज़्यादा इलेक्शन को ले जा सकती है। आप डेट की बात करें। मैं ये वाज़े करना चाहता हूँ कि अदालत ने अभी फाइनल फैसला नहीं किया, ये सारी ऑब्जर्वेशंस हैं और ऑर्डर्स हैं, इंटरम ऑर्डर्स हैं जो सामने पेश हो रहे हैं। जुमेरात को फाइनल बहस सुन के फाइनल फैसला होगा। सर साहब, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टैक्स कमेटी और एपीसी में शिरकत करने जा रही है, और अगर करने जा रही है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कौन करेगा? देखिए, ये इतना बड़ा ड्रामा किया जा रहा है मुल्क के साथ कि वही तहरीक इंसाफ जिसके लीडर्स को, जिनके साथियों को, जिनके हक में आवाज़ उठाने वाले सहाफ़ियों को कैद किया जा रहा है, रातों रात उठाया जा रहा है, जिसके चेयरमैन के खिलाफ हर किस्म की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से उनको किस तरीके से उनको नाअहल कर दिया जाए, किस तरीके से उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है तमाम लीडरशिप के ऊपर सुबह से ना। अब ये कौम को ये बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करें कि जी हम तो चाहते हैं कि पूरी कौम मिलकर साथ चले, तो शर्म आनी चाहिए कि कौम ये समझते हैं कि इतनी नासमझ है, इनकी सबकी समझ है कौम को, उनको पता है कि इनकी हकीकत क्या है। उनसे बोलें ये ड्रामे करने छोड़ें। आपको पहले दिन कोई अखलाकी जवाब था इस हुकूमत में बैठने का, ना आपसे ये मुल्क चलाया जा रहा है। आपने बेड़ा गर्क कर दिया इस मुल्क का, इसकी आवाम का। सिर्फ आपको एक काम करना चाहिए, इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें और आगे चले। जा रही है तहरीक इंसाफ की? नहीं सर, नहीं जा रही। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ है।